4 दिन पहले हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हो रहा है इसराइल का, और हम अमेरिका को बेसिस दे दें और कहें जी कि जो काम हम इसराइल को कंडेम कर रहे हैं वो अमेरिका को अलाउ करते हैं वो कर लें। अब बात समझ रहे हैं? अब ये होता है कि ट्विस्ट कैसे देना था, कैसे ट्विस्ट देना है, कैसे ट्विस्ट देना है, ये है सवाल। और वो ट्विस्ट देने में किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये अमेरिका को भी पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है सिचुएशन क्या है और क्या नहीं है। समझ हमले की मंजूरी जो है कि उन्होंने दे दी है, लेकिन हतमी हुक्मनामा उन्होंने जारी नहीं किया और सिर्फ वो ये देख रहे हैं कि जोहरी प्रोग्राम ईरान तर्क करता है या नहीं। और जो अमेरिका ईरान इसराइल जंग का हिस्सा बनेगा या नहीं, फैसला 2 हफ्ते में मुतवक्के। पाकिस्तान का अमेरिकी सदर का फैसला मौखर कराने में वाज़ेह किरदार। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ने सूरत हाल तब्दील कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय मौक़िफ़ और ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ने। नमस्कार दोस्तों, जब से आसिम मुनीर ने ट्रंप से मुलाकात की है तब से लगातार यही चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान अमेरिका को एयर बेस देने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया है कि वो अगले कुछ हफ्तों में ही ईरान पर हमला कर सकते हैं। यही कारण है कि जिस तरह से पाकिस्तान के एयर बेस की अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और ट्रंप ने आसिम मुनीर से मुलाकात करके वो हासिल कर ली है। यही कारण है कि अमेरिका अब ईरान के साथ जंग में जाने की पूरी तैयारियां कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तानियों को सिर्फ डॉलर चाहिए, चाहे वो ईरान हो या फिर मुस्लिम उम्मा हो। ये इस वक्त सबसे बड़ी टॉप न्यूज, टॉप ऑफ द टॉप न्यूज चल रही है। और इस न्यूज को जो मेजर सोर्स है बात करने वाला, वो बेसिकली ये डेली गार्डियन, एक आई थिंक बरतानी अखबार ही होगा और कौन होगा, उन्होंने ये स्टोरी की और उन्होंने ये कहा जनाब कि डेली गार्डियन में है, बरतानवी भी नहीं है, शायद इंडियन है, और एक शायद हमारा अपना जाना पहचाना फर्स्ट पोस्ट एंड देन 2-4 और। ये बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान ने मिलिट्री बेसिस मांग ली है उन्होंने। देखिए पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस क्या देगा, क्या देनी चाहिए, ठीक है ना जी, क्या देनी चाहिए सवाल है ना एक पहले, कि नहीं देनी चाहिए, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। देखें अमेरिकन्स बहुत स्मार्ट हैं, वो इतने स्मार्ट हैं कि मेरी और आपकी जो सोच है ना वो बहुत लंबा सोचते हैं। उनके पास मीन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास बहुत कुछ है, दे नो क्या करना है और क्या नहीं करना। समझ रहे हैं बात को? मुझे सिर्फ इतना बता दें, जिस अमेरिका की पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर बेसिस हों, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट, कोई एक नहीं, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, आप क्या समझते हैं कि आप उसको चाहिए कुछ? जिस मिडल ईस्ट की, वो जिसे कहते हैं ना, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका की बेसिस है, लेकिन उनको पाकिस्तान की बेसिस चाहिए। अब ये थोड़ी सी स्टोरी है जो पिच की जा रही है। देखिए पाकिस्तान जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कह रहा है कि हम अमेरिका इसराइल का जो एग्रेशन है ईरान के ऊपर उसको कंडेम करते हैं। 4 दिन पहले हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हो रहा है इसराइल का, और हम अमेरिका को बेसिस दे दें और कहें जी कि जो काम हम इसराइल को कंडेम कर रहे हैं वो अमेरिका को अलाउ करते हैं वो कर लें। अब आप समझ रहे हैं? अब ये होता है कि ट्विस्ट कैसे देना था, कैसे ट्विस्ट देना है, कैसे ट्विस्ट देना है, ये है सवाल। और वो ट्विस्ट देने में किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये अमेरिका को भी पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है सिचुएशन क्या है और क्या नहीं है। समझ रहे हैं आप?
मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज़ माय उसकी वो जो एक पूरी की पूरी होती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। और पाकिस्तान अब वो माजी का पाकिस्तान नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पाकिस्तान। जो माजी का पाकिस्तान हो, अमेरिका आएगा कि बेसिस दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्यों जी? ठीक है ना जनाब? सो ये चीज़ है, ये एक नई चीज़ है जिसको थोड़ा समझें आप। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, नेवर एवर, नेवर एवर, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के खिलाफ, किसी मुसलमान मुल्क के खिलाफ बेसिस दे। अफगानिस्तान में सिचुएशन थी नॉन स्टेट एक्टर्स की, और नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट हम सभी हैं। भारत भी है, पाकिस्तान भी है, एवरी कंट्री इज अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर्स। बात समझ रहे हैं? और ये चीज़ को थोड़ा वो हमें, अब कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। देखिए, मुझे नहीं पता पाकिस्तान क्या करेगा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि पाकिस्तान कुछ भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाने देगा। और ये बात आपको पता है, हमेशा हमारे जो दोस्त हैं अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, वो मानते हैं इस चीज़ को। सफारतकारी इस सिलसिले में चल रही है, वो उसके नताइज का इंतजार कर रहे हैं। अदरवाइज उन्होंने ये मंजूरी दे दी है कि हम हमला करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका हतमी हुक्मनामा जो वो जारी होना है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे ही वॉल स्ट्रीट जर्नल को जवाब दिया और कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल को आइडिया ही नहीं है कि ईरान के मामले में मेरे ज़हन में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं जनाब। दूसरी तरफ जो है कि इसराइल के वज़ीर दिफा ने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके बारे में जो है कि एक बार फिर इसराइल के उन मज़मूम मज़ाहिम का इजहार किया और कहा जी कि ख़ामनेई को मज़ीद ज़िंदा रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ चीन की जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान है, उन्होंने कहा कि इसराइल को फौरी तौर के ऊपर कशीदगी में कमी करनी चाहिए और ख़ित्ते में अवाम के मफादात को जो है कि तरजीह देनी चाहिए, और दोनों ममालिक जो है वो कशीदगी की कमी के लिए और बिलखसूस इसराइल के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि वो करे। मीनवाइल ईरान ने सबसे बड़ा अपना हमला किया और इसमें जो सजील 2 जो उनका इस वक्त तक जो मिसाइल फायर हुए हैं उनमें सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी रेंज रखने वाला ये मिसाइल है, उसका अटैक किया। 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और कोई 500 से 600 किलोग्राम जो है वॉरहेड लेके जा सकता है। और अगर इसमें बल्कि ये कहा जाता है कि ये शायद 1000 किलोग्राम तक भी जो है वॉरहेड लेके जा सकता है। और अब तक की इतलात के मुताबिक जो इसराइल का कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है, उसको ताज़ा तरीन हमलों में निशाना बनाया गया और 126 से ज़्यादा अफराद जो है ज़ख्मी हुए हैं। तो ये मामला हो गया जनाब। और दूसरी तरफ अभी जो इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है और ISPR का स्टेटमेंट क्या है, और हमारा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, क्या ट्रंप साहब ने वो मुश्किल में डाल दिया उनको। और ज़ाहिर जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो सियासी जमातें हुकूमत में है, उनकी जो पब्लिक सपोर्ट है, अवामी हमायत से महरूम ये सियासी जमातें किस हद तक जो है कि अगर ये खबरें दुरुस्त हैं, जिसके अंदर काफ़ी वज़न नज़र आता है कि जो अमेरिका पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से क्या ख्वाहिश रखता है, क्या डिमांड चाहता है, क्या इकदाम चाहता है, वो सारे की सारी सूरत हाल के अंदर क्या ऐसे कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे। एक तरफ इनको बिल्कुल पॉलिटिकल और पब्लिक सपोर्ट नहीं है, दूसरी तरफ इन दौरे से मुतल्लिक अभी तक वज़ीर आज़म और कैबिनेट ने वो भी अमरीकी जो कम्युनिटी से खिताब था उसको सराहा है। और दूसरी तरफ जो है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो है इस मुलाकात को पाकिस्तान के लिए मुस्बत करार दिया है। इससे हटकर जो है कि कोई जानदार आवाज़, कोई बड़ी आवाज़ जो है कि वो अभी तक नहीं सुनाई दी, एक खामोशी सी है। और बहुत से वफाकी वज़रा जो हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट हाउस के इर्द गिर्द जो बहुत से लोग जो है कि उनसे जब बात करते हैं सारे मामले के अंदर, तो वो हैरान भी हैं, परेशान भी हैं। और उनको ये दिखाई देता है कि ये अब पॉलिटिकल जो लीडरशिप है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल पस मंज़र में चली गई है। सियासी नाकामी है, पार्लिमानी नाकामी है। अभी हमारा वफ़द अमेरिका गया था, वो अमेरिका में बिलावल भुट्टो की सरबराही में ये वफ़द गया था। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने
ट्रंप से मुलाकात की थी, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप ज़रूर पाकिस्तान से कोई ना कोई सौदा करेगा, और वो पाकिस्तानी मीडिया भी इसका दावा कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से हर एक देश के साथ गद्दारी करता है। पाकिस्तान कभी भी किसी का सगा नहीं हो सकता, चाहे चाइना हो पाकिस्तान के लिए या फिर अमेरिका। पाकिस्तान हर किसी से डॉलर ऐंठने की फिराक में रहता है। उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिस तरह से ट्रंप द्वारा दिए गए ऑफर को कबूल कर लिया है, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान को डॉलर दिखा करके पाकिस्तान के एयरबेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान की फौज इसके लिए तैयार भी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से मुनीर और ट्रंप की मुलाकात हुई है, उसके बाद से ही हर किसी को पता था कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा सौदा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान और जिस वक्त इजराइल और ईरान के जंग के दौरान मुनीर और ट्रंप की मुलाकात होना बहुत बड़ा संकेत दे रही थी। यही कारण है कि सभी को पता था कि पाकिस्तान ज़रूर कोई ना कोई हरकत करेगा, और पाकिस्तान ने वैसा ही किया जिसकी सभी को उम्मीदें थी। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।